हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इंटरव्यू वगैरह फेस करते हैं। तो फेस करते समय में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी वे में इंट्रोडक्शन देने का शॉर्ट तरीका देने वाला हूं आप लोगों को। लास्ट तक हमारे इस वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, अगर हम लोग टीचिंग के लिए जाते हैं, सभी सेक्टर में अलग अलग तरह से इंटरव्यू होता है और दिया जाता है। इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर, अगर हम लोग टीचर बनना चाहते हैं और टीचर के लिए अगर हम जाते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, तो फर्स्ट पॉइंट जो भी इंटरव्यूअर होता है उसका यही रहता है, फर्स्टली वी एंटर इन द क्लास और इन द इंटरव्यूअर रूम, देन वी हैव टू टेक परमिशन, हमें परमिशन लेना पड़ता है। एंड देन द इंटरव्यूअर विल अलाउ यू टू एंटर इन द रूम एंड देन फर्स्टली वी ग्रीट टू द इंटरव्यूअर। सबसे पहले हम उसका अभिवादन करते हैं, जो भी टाइम होता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, सबसे पहले हम ग्रीट करते हैं। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून, इवनिंग है तो गुड इवनिंग। एंड देन सेकेंड पॉइंट हमारा रहता है, इंटरव्यूअर का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यही रहता है कि वो आपके बारे में बिल्कुल भी अननोन होता है। तो फर्स्टली ही विल डिसाइड टू नो अबाउट योर सेल्फ। तो पहला उसका क्वेश्चन रहता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो फर्स्ट स्टार्ट करते समय ही ग्रीट एक बार ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं। इंटरव्यू स्टार्ट करते समय भी हमें फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो ग्रीट ही करना पड़ता है, जैसे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम है टाइम के अकॉर्डिंग। वंस अगेन देखिए, ये तो ग्रीट हमने जब किया जब हमने एंटर किया, एंड देन जब हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे तो उस समय हमारा फर्स्ट पॉइंट ग्रीट का रहेगा, गुड आफ्टरनून सर, जो भी है। मैम है तो गुड आफ्टरनून मैम, या गुड मॉर्निंग मैम, या गुड इवनिंग मैम, जो भी टाइम है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये रहता है, अपना नाम बताना होता है, जो भी नाम है, ठीक है। मोस्टली जो इंटरव्यूअर होते हैं वो फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका पहले ही बार में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है। तो नाम बताते समय बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, सबसे पहले ही बोल देते हैं माई सेल्फ, दिस। तो कभी भी आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो माई सेल्फ का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, ये बिल्कुल गलत होता है। आपने बोल दिया माई सेल्फ, जो भी नाम है नाम बोल दिया। तो फर्स्टली हमें ये याद रखना है कि माई सेल्फ का यूज नहीं करना है। सबसे पहले सिंपल भाषा में आप यूज कीजिए, जैसे माई नेम इज, जो भी नाम है। या आप इस तरह से, अगर आप मोबाइल पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो दिस इज, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना जो भी है वो बता सकते हैं, ठीक है। दिस इज जो भी मोबाइल नंबर है 8171417971, इस तरह से आप बोल सकते हैं। या अगर आप इंटरव्यूअर, जो भी इंटरव्यू आपका अगर मोबाइल से लिया जा रहा है तो आप बोल सकते हैं माई नेम इज, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो माई सेल्फ। उस समय आप बोल सकते हो फ्रॉम दिस साइड, मतलब इस तरफ से। उस समय अगर आप माई सेल्फ का यूज कर रहे हो तो कहीं हद तक थोड़ा बहुत ठीक है, चल सकता है। लेकिन अगर आप फेस टू फेस इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर के बैठे हुए हैं, उस समय अगर आप माई सेल्फ का यूज कर रहे हैं तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है और ये गलत है, ठीक है।
थर्ड पॉइंट हमारा यहां पे रहता है जैसे जहां से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेस बताना होगा। उसके लिए आप फर्स्ट सबसे सटीक जो भी इंग्लिश है आप बोल सकते हैं सिंपली आई बिलोंग्स टू। जो भी जहां भी रहते हैं उस नाम डाल दीजिए। फ्रॉम, अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश बोल दो, फ्रॉम दिस सिटी, या फिर आप डायरेक्टली अपने जो भी विलेज है या फिर कस्बा है उसका नाम डायरेक्टली ले सकते हैं। एंड 4 पॉइंट हमारा इसमें रहता है, अगर आपका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड है तो आप फैमिली के बारे में बता सकते हैं, लेकिन फैमिली के बारे में केवल आप अपने फादर के बारे में बता सकते हैं, ना कि उसमें आप पर्सनल डिटेल बताएं कि इतने बहन है इतने भाई है, जिस तरह मतलब इस तरह से आपको नहीं बताना है। केवल अपना पिताजी का नाम बता सकते हो। मोस्टली जब भी आप यूज कर रहे हैं फादर नेम, एंड आप अपना फादर का ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हो। ऑक्यूपेशन कि हमारे फादर जो भी हैं फार्मर हैं या फिर बिजनेसमैन हैं वो बता सकते हो। ओनली 2 थिंग्स इज नेसेसरी, इससे ज़्यादा आपको नहीं बताना होता फैमिली के बारे में। अपना जो भी फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में जो भी इंटरव्यूअर होता है वो नहीं जानना चाह रहा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, वो जानना चाह रहा है केवल आपके बारे में। तो आप जो अपनी वेस्ट जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। 5 नंबर है हमारा, आपको बताना होता है इसमें क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपका जो भी आपने किया हुआ है, अगर सपोज मान लीजिए आप बीए कर चुके हैं तो बीए बताएं, बीएड कर चुके हैं तो बीएड बताएं। इस तरह से आप बता सकते हैं जो भी आपने बैचलर ऑफ डिग्री की हुई है या मास्टर ऑफ डिग्री की हुई है, एमए किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है ना, या बीएससी किया हुआ है, तो आप जो भी डिग्री किए हुए हैं वो आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। नेक्स्ट देखिए, जैसे अगर आप कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं आई एम परसुइंग या आई हैव परसुइंग, या आपने कंप्लीट कर लिया तो आई हैव कंप्लीटेड दिस बैचलर डिग्री या दिस थिंग। जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप बता सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने कोई एडवांस में कोई टेक्निकल डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो तो उसके बारे में आप बता सकते हो इसी फॉर्मेट में। आप वैसे मान लो चाहे 6.1 नंबर मान लो, चाहे इसी में बता सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, आप एक तरीके से ये मतलब एक तरीके से क्वालिफिकेशन आपकी ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जो भी आप स्किल आपके पास एडवांस है तो एडवांस क्वालिफिकेशन होगा। एडवांस का मतलब ये होगा तो कोई आपका टेक्निकल नॉलेज आपको अगर है, मान लीजिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास है, जैसे मान लीजिए आपने बीसीए कर रखा हो या एमसीए कर रखा हो, या इसके अलावा आपने कोई पीजीडीसीए मतलब कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा कर रखा हो, हार्डवेयर से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ भी, तो आप उसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में रखेंगे। और आप उसको बता सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का तो बेसिक नॉलेज के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बता सकते हैं, जो भी अगर आपके पास कोई डिग्री है एडवांस तो। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर है, जब भी आप इंटरव्यूअर के पास जाते हैं तो जब भी क्वालिफिकेशन जब हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद अपना स्ट्रेंथ बता सकते हैं। स्ट्रेंथ में आप अपना जो भी पॉजिटिव पॉइंट है वो बताएं, अपनी वीकनेस कभी ना बताएं। अगर वीकनेस कोई भी है तो उसको इस तरह से बताएं जैसे ये लगे कि ये वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। मीन्स ये है, अगर इंटरव्यूअर के पास जा रहे हैं, आपने पहले उसको सजेस्ट कर दिया कि मैं किसी भी तरह से कोऑपरेटिव नहीं हूँ, किसी दूसरे के साथ काम नहीं कर सकता हूँ मिलकर, तो वो आपको सोचेगा ये सपोर्टिव नहीं है तो किसी भी तरह से आपको रखेगा नहीं।
आपको हमेशा अपने पॉजिटिव स्ट्रेंथ बताना है। पॉजिटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है, सपोज आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं जैसे आई एम कोऑपरेटिव विद द स्टाफ मेंबर्स एंड विल डू ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली। जो भी चीज़ें होती हैं, आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग टू द टीचर्स, आई एम ऑलवेज हेल्पिंग टू द स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करता हूँ, या जो भी टीचर्स हैं उनका सहयोग करता हूँ। तो उसमें स्ट्रेंथ या वीकनेस में वो आपका पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। इस तरह से आप उसको जाहिर कर सकते हैं जैसे कि वो आपकी कोई वीकनेस, कमजोरी नहीं है, बल्कि वो आपका प्रॉफिटेबल एरिया है, प्रॉफिटेबल क्राइटेरिया है एक तरीके से। 9 नंबर में, 1 नंबर में देखिए 8 नंबर। तो 8 नंबर में ये जो भी वहां पे एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं उनसे। ठीक है, हमेशा जब भी इंटरव्यूअर होते हैं तो एक तरीके से वो आपसे सैलरी पूछना चाहते हैं कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन में आप हमेशा अगर किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो मोस्टली जो है आप कोशिश कीजिएगा इस तरह से जाहिर करने का, जैसे उस सामने वाले जो भी इंटरव्यूअर है ना, उसको ये ना लगे कि ये हमसे किसी भी तरह से एक्स्ट्रा पेमेंट या एक्स्ट्रा चीज मांगने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपको मोस्टली जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लाइक दिस एंड आई वांट टू डू दिस जॉब विद माय प्रोफेशन और विद माय सपोर्टिव एरियाज एंड वांट टू डू ऑल द वर्क वेरी वेल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं आपका बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहूँगा, सभी लोगों की मदद करूँगा। जो भी आप मुझे देंगे, ठीक है, वो इस तरह से दें जिससे कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वी डोंट वांट टू गेट एनी काइंड्स ऑफ एक्सपेक्ट, वी कांट, मतलब आप एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन ना बताकर आप इस तरह से बता सकते हैं कि इतना दे दीजिए, जैसे सपोज मान लीजिए जितने से हमारा गुजारा होता रहे, एग्जैक्ट। एंड देन यू कैन, आप रख सकते हो अपनी बात को, जैसे एवरी ईयर हाउ मच ही कैन इंक्रीज इन योर सैलरी और इन योर एक्सपेक्टेशन। जो भी आपने एक्सपेक्ट किया वो उसमें वो हर साल कितना इंक्रीज करेंगे और किस तरह से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, किस तरह से आपको आगे बढ़ाएंगे। ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर करके रखें जिससे कि आपको ये पता रहे कि नेक्स्ट सेशन में अगर हमारा स्टार्ट होता है तो कम से कम 5%, 10% या 15% कितना इंक्रीज होगा आपका सैलरी में। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, ये आफ्टर दैट जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद में 9 नंबर पे आपके हॉबी की बात आ रही है। जो भी हॉबीज है, ठीक है, हॉबी सिंगल होता है एंड हॉबीज बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी हॉबीज है वो आप बता सकते हैं। हॉबीज में जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ बता सकते हो अपनी, जो भी आपका स्ट्रेंथ है। जैसे मान लीजिए अगर आप स्टाफ के साथ बहुत सपोर्टिव काम करते हैं तो वो बता सकते हैं हॉबीज में। इसके अलावा आप अगर म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक के बारे में बता सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड एनी अदर क्राइटेरिया लाइक दिस प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट बता सकते हैं, चेस बता सकते हैं। मतलब जो भी, अगर आप एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं, टीचिंग के लिए जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली आपको वो प्रोफेशन बताना है जो उसमें स्पोर्ट में काम आते हैं। ठीक है, जैसे प्लेइंग क्रिकेट है, प्लेइंग चेस है, और भी चीज़ें हैं जिससे कि वो आपको कोई भी एक डिपार्टमेंट दे दें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को आप एंटरटेन भी करा सके। ठीक है, इसके अलावा देखिए रीडिंग बुक्स है ना। रीडिंग बुक्स तो मोस्टली सभी लोग बता देते हैं, लेकिन जो है प्रोफेशन होता नहीं है, मोस्टली लोग नहीं पढ़ते हैं, फिर भी वो जो है पूछ लेते हैं किस तरह की बुक आप पढ़ना पसंद करते हैं। अगर रीडिंग बुक्स का चूज कर रहे हैं आप, ये अगर म्यूजिक का चूज कर रहे हैं या इसका कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको अलर्ट रहना है कि एग्जामिनर जो भी होता है, जो भी इंटरव्यूअर होता है, वो आपसे म्यूजिक सुन भी सकता है। कि आप अगर बहुत अच्छे से सुनना पसंद करते हैं तो गाना कोई ना कोई आपको लर्न होगा तो सुना दीजिए ना, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर स्टेप है, जो भी हॉबीज जब है आपका कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में आपको बोलना है जो भी है दैट्स ऑल अबाउट मी। ठीक है, जो भी है सारा कुछ यही है। ठीक है,
आप इस तरह से संबोधित कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट मी। ओके, तो इस वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले इंटरव्यू के साथ में। थैंक यू सो मच।